पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर के क्या कुछ हालत हैं, खासकर वादी कश्मीर के क्या हालत हैं, इस पर आज बातचीत होगी। मैं जावेद खान हूं, आप देख रहे हैं द टाइपराइटर। आपको बता दूं कि हमने ग्राउंड जीरो पे कवरेज की, पहलगाम भी गए, यहाँ पे श्रीनगर में भी आए, ओवरऑल टूरिस्ट का भी रिएक्शन लिया और कुल मिलाकर जो बातें इस वक्त चल रही हैं, जैसा बड़े पर्दे पर आपको दिखाया जा रहा है, कुछ चीज़ें बहुत सारी मिलावटें भरी हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये पहलगाम अटैक हुआ, इसके बाद कई लोगों ने इसको मज़हब का रंग देने की कोशिश की, कई लोगों ने इसको कश्मीरियत का रंग देने की कोशिश की। कई सारे स्टूडेंट्स चंडीगढ़ से, देहरादून से, मुख्तलिफ ऐसी जगहों से जो है वापस कश्मीर की ओर रुख उन्होंने किया। कई स्टूडेंट्स पर जो है अत्याचार और जुल्म हुआ, इस बात को नकारें ना आप। कई सारे ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें टारगेट किया गया। उसके बावजूद भी जब कुछ नहीं चला तो जनाब कश्मीरियों का रंग दे दो, जब कुछ नहीं चला तो जनाब आप इन्हें जो है आप सताने लग जाओ। मगर रियलिटी क्या है, मैं चाहता हूं कि ये उत्तराखंड इंडिया में हर एक कोने तक पहुंचना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र हो या फिर मुख्तलिफ ऐसे स्टेट्स हों, ऐसी जगहें हों, उन तक ये वीडियो पहुंचे ताकि उन तक सही खबर पहुंच सके। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जितने बड़ा पर्दा उतना बड़ा झूठ भी होता है। और हमेशा एक कश्मीरी ने सही आवाज़ उठाने की कोशिश की है, जिसको हमेशा नकारा जाता है। हमेशा कश्मीरी के साथ जुल्म हुआ है, इसको नकारा जाता है। हाल ही में इंटरव्यू किया, इंटरव्यू में कश्मीरी ने ये कहा कि जनाब हम इस मुल्क के साथ बने हुए हैं, हम पत्थर नहीं उठा रहे। पहले हम हिंदुस्तान के नारे नहीं देते, आज हम ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब तो यकीन कीजिए, अब तो इस भरोसे को आप देखिए कि किस तरीके से हम हिंदुस्तान जिंदाबाद नारे दे रहे हैं। मस्जिदों में अपीलें हो रही हैं, मस्जिदों में दुआएं की जा रही हैं, मस्जिदों में बाकायदा तौर पर इस चीज़ को लेकर खामोशी अख्तियार की जा रही है। अब तो इस चीज़ को जो है बाकायदा तौर पर आप मानिए कि एक कश्मीरी जो है एक हिंदुस्तानी है। मगर कुछ गोदी मीडिया जिसको कहते हैं कि उनकी जानिब से कई सारा प्रोपेगेंडा जो है फैलाया गया, जिसमें टारगेट कश्मीरी को, जिसमें टारगेट जो है वो मज़हब को लेकर हुआ। उसके बावजूद हाल ही में जिस तरीके से इंडिया की जानिब से तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको ये कहा गया कि 48 घंटों के अंदर अंदर जो है मुल्क हिंदुस्तान हाली करे और अपने घर अपने वतन वापस लौट जाए। उसके बाद भी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। आपको बता दूं कि इंडस वाटर टेरिटरी की बात करें तो उसमें भी जो है कई सारी चीज़ें सामने आई, जिसको लेकर पाकिस्तान मुल्क बौखला गया। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान मुल्क ने साफ तौर पर इस बात का ऐलान किया है, कहीं ना कहीं वो भी तैयार है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को फेस करने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात बनती है, ओवरऑल एक कश्मीरी परेशान है। एक कश्मीरी इसलिए परेशान है कि रोज़ी तो अल्लाह देने वाला है। क्योंकि कश्मीरियों का जब आप फेथ देखेंगे, भरोसा देखेंगे, भरोसा भी अल्लाह पर है। वो रोज़ी के लिए नहीं तड़प रहा, वो इस चीज़ के लिए नहीं तड़प रहा कि हमारे जनाब पैसे कम आएंगे या हम कम कमाएंगे या टूरिज़्म कम होगा, इस चीज़ के लिए नहीं। एक कश्मीरी सिर्फ इंसानियत के लिए बात कर रहा है, एक कश्मीरी इंसानियत बरकरार रखने के लिए बात कर रहा है। एक कश्मीरी सर पे काला पट्टा बांध कर इस बात को नकारता है, मजम्मत करता है कि जनाब जो अटैक हुआ है वो गलत है, वो कहीं ना कहीं उनके उसूलों के ख़िलाफ़ है। मगर अफसोस से ये बात ज़रूर कहनी पड़ती है कि आज भी उस कश्मीरी को टारगेट किया जाता है। आप गांदरबल ले लें, बारामूला ले लें, पहलगाम ले लें, शोपियान ले लें, पुलवामा ले लें, या फिर लोलाब ले लें, कुपवारा ले लें, या सोनमर्ग ले लें, कंगन ले लें, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से हर एक आवाज़ ये आई है कि हिंदुस्तान के साथ हैं और जो मरा है इस पूरे अटैक में, जिनकी जानें गई हैं, हम उनके साथ हैं। मगर आपको बताना चाहूँगा कि सैयद आदिल हुसैन की जब बात आती है, आप भी जानते हैं सैयद आदिल हुसैन, ये वही सैयद आदिल हुसैन है जिनकी उम्र 28 साल है, जो अपने घर पे वाहिद एक कमाने वाले थे, जिनकी बहनें ऐसी हैं जो आज भी उनका राह ताकती हैं और उनको भरोसा नहीं होता कि इस तरीके से उनके भाई इस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं। मगर आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि उसका सबसे पहले मीडिया ने, जो गोदी मीडिया जिसको आप कहते हैं, उन्होंने उनका नाम सामने नहीं लाया। और अफसोस करते हैं जब छोटे पर्दे पर यह बात चली और कश्मीर की लोकल मीडिया ने ये बातें उछाली, निकाली बाहर और तमाम लोगों के सामने रखी, उसके बाद आदिल साहब को, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो गए, उनको हीरो बना दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हर एक कश्मीर इस अटैक को इसलिए नकारते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में जो ये मसला चल रहा है कश्मीरियत के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़, इस चीज़ को लेकर हर एक लोग परेशान हैं, चाहे वो मुख्तलिफ़ शोबों से हो। मगर एक कश्मीरी
अल्लाह पे यकीन रखने वाला है और कश्मीरी को अल्लाह पे बिल्कुल यकीन है, रोज़ी देने वाला अल्लाह है। मगर आपको बता दूं कि इसके बावजूद भी कश्मीरी कहता है कि इंसानियत का कत्ल हुआ है। तो फ़िलहाल के तौर पर ओवरऑल जब आप अफ़वाहें सुनेंगे ना, तो आपको यही मिलेगा कि जनाब आज एक सहाफ़ी ने भी इस तरीके से बातें की हैं कि जनाब लोकल्स का हाथ है। तो कितने लोकल्स आप मारोगे? सवाल ये पैदा होता है कितने लोकल्स के आप घर उजाड़ोगे? जिस जिस पर शक है फिर उसे मार देना चाहिए, क्या ये इंसाफ है? जिस जिस पर शक है फिर उसे टारगेट बना देना चाहिए, क्या उनके अहलो अयाल को तबाह कर देना चाहिए? कश्मीरी नकारता इस बात को इसलिए कि कोई कश्मीरी का कोई हाथ इस पूरे अटैक में नहीं है। कश्मीरी इसलिए इसको नकारता है कि कश्मीरी हमेशा आवाज़ उठाता है कि हक की, इंसानियत की, मगर फिर भी कश्मीरी को टारगेट किया जाता है और कश्मीरी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है। तो ओवरऑल जब आप सिचुएशन देखेंगे, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अब जब उनके कोई हथकंडे नहीं चले तो उन्हें मिल गई एक न्यूज़ कि पूरा साल जो है अब इस पर डिबेट होना है, मज़हब को लेकर, कश्मीरियत को लेकर। तो जनाब आप ये देखिए कि जाने गई हैं इस वक्त किस तरीके से हम अमन ला सकें, किस तरीके से इस कन्फ्लिक्ट जोन में काम कर सकें, किस तरीके से वो रिपोर्टिंग करें जिसकी वजह से अमन फैल सके। मगर नहीं, कुछ लोगों के अभी भी पेट नहीं भरते और आज भी वो अपने चैनल पे इसी चीज़ को लेकर डिबेट करते हैं कि नहीं, कश्मीरी ने गलत किया और कश्मीरी जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ के साथ है। मगर कश्मीरी ने हमेशा नकारा, कश्मीरी ने दुकानें बंद रखी, कश्मीरी ने वाहिद आवाज़ उठाई है कि इंसानियत का कत्ल हुआ है। और हर एक कश्मीरी बाकायदा तौर पर मस्जिदों में ये ऐलान किए हैं कि 2 मिनट का साइलेंस कीजिए। मीरवाइज मौलाना मौलवी उमर फारूक की जानिब से भी जो जामा मस्जिद, ऐतिहासिक जामा मस्जिद में इस बात का ऐलान किया गया, जो भी हुआ गलत है। कश्मीरियों की मेहमान नवाजी हर एक जगह मानी जाती है। तो ओवरऑल जितने भी नाजरीन हैं, आप भी जानते हैं कि पिछले 3-4 दिनों से दिन रात मैं काम कर रहा हूँ। मेरा फ़र्ज़ है काम करना। मैं हर एक जगह जाकर ग्राउंड सिचुएशन आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं हर एक जगह जाकर सच्चाई आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी सारा माहौल जो है इसकी वजह से बेहतर भी हुआ। तमाम कश्मीरी जितने भी जर्नलिस्ट, सहाफ़ी हैं, ऐसे जितने भी हमारे लोकल चैनल्स हैं, यहाँ पर वेब पोर्टल्स हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। उन्होंने वो काम किया जो बड़े बड़े चैनल्स नहीं कर सके। मैं सल्यूट करता हूँ तमाम चैनल्स को जिन्होंने बेहतरी पर और बेहतरी को लेकर काम किया। मैं सल्यूट करता हूँ हमारी तमाम मीडिया को जिन्होंने बेहतर काम किया और कहीं ना कहीं अमन लाने की कोशिश की। तो मीडिया का काम ही यही होता है कि आप किस तरीके से कन्फ्लिक्ट जोन में काम करेंगे, किस तरीके से आप जो है हर एक की राय लेंगे। आपने एक की राय नहीं लेनी कि आप कोई बंदा वहीं से तय करके आओ, यहाँ कश्मीर में फिर आकर इसके साथ बात करो, फिर वो आग लगाने वाली बात करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि कश्मीरियत इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती है। मैं आपको बता दूं कि दिन रात काम करते हैं आपके लिए ताकि आप तक सच पहुंचे, और ऐसा यकीन माने कि हमने अपनी नींद भी उड़ाकर, नींद ना कर कर तब भी लोगों तक सच्चाई पहुंचाई है, तब जाके हालात बेहतर हों। आज एक टूरिस्ट गुलमर्ग में भी खुश है, आज टूरिस्ट पहलगाम में भी गए, आज टूरिस्ट हर एक उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर गए जो कहीं ना कहीं जिस पर वो चाहते थे। और जिस तरीके से बाहर अफवाहें फैला रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं अल्लाह का अजाब ही आना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक उनका ये मसला, ये मामला चल नहीं पाएगा। एक ख़ास रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।